गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ और सबसे पहले आज मैं आई हूँ बालकनी में। इतना अच्छा मौसम हो रहा था आज सुबह का और व्यू तो इतना प्यारा था। बिल्कुल फुल मून दिख रहा था मेरी बालकनी से। तो 10-15 मिनट तो आज मैं बाहर ही खड़ी रही और इतना अच्छा लगा आज बाहर खड़े होके कि बिल्कुल एकदम एनर्जी भर गई थी शरीर में। फिर ये खीर रखी थी मैंने बाहर, तो इसे उठा के मैं अंदर ले आई थी और अब बस अपने किचन के कामों में लग जाऊंगी। तो सबसे पहला काम तो किचन का होता है पानी गरम करना खुद के लिए और हस्बैंड के लिए। तो बस अभी पानी गरम कर लूँगी। और हस्बैंड है ना, साथ साथ सुबह पानी के लहसुन की कली भी लेते हैं बिकॉज़ ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उनको थोड़ा-सा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है, जो लहसुन की कली खाने से ना टच वुड कंट्रोल में रहता है सुबह-सुबह निहार मुँह। तो वो बस गर्म पानी के साथ लहसुन की कली खा लेते हैं। मैं सादा-सादा सिंपल-सिंपल पानी लेती हूँ, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं डालती हूँ। तो अभी पहले हस्बैंड को पानी दे आते हैं और फिर खुद भी आराम से बैठ के लिविंग रूम में पानी पी लेंगे। सुबह उठने का ये तो फ़ायदा होता है कि खुद के लिए 10-15 मिनट सुकून वाले मिल जाते हैं। नहीं तो अगर आप बिल्कुल टाइम टू टाइम उठोगे ना तो बिल्कुल भागम-दौड़ लग जाती है। तो बस अभी पानी पी लिया था और आ गई थी चाय बनाने को। इस टाइम तक हस्बैंड भी बाहर लिविंग रूम में आ जाते हैं उठ के बेडरूम से। तो बस अभी मैं चाय बना लूँगी और मैं और हस्बैंड आराम से बैठ के अपनी चाय एन्जॉय करेंगे। आराम से चाय पी के अब मैं बनाऊँगी बेटे का टिफ़िन। तो पहले मैं बेटे का टिफ़िन बना लेती हूँ, उसके बाद उसे उठाती हूँ। और आज उसने ना मुझे रात में ही बोल दिया था कि वो ये मेयोनीज़ वाले सैंडविच लेके जाएगा। तो बस उसके लिए मैंने शिमला मिर्च और एक गाजर और साथ में ये कुकुम्बर को मैं इसके सीड्स निकाल देती हूँ, उसके बाद इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो बस ये अच्छे से चॉप हो गया था। अभी मैं इसमें डाल दूँगी मेयोनीज़। तो मैं इसमें ना 2 तरीके की मेयोनीज़ डालती हूँ, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच तो मैं डालती हूँ तंदूरी वाला मेयोनीज़ और 1 चम्मच डालती हूँ प्लेन व्हाइट वाला मेयोनीज़। हालाँकि मेयोनीज़ थोड़ा-सा अनहेल्दी होता है, लेकिन बच्चों के लिए चलता है। कभी-कभी वो डिमांड करते हैं तो दे देना चाहिए। बस इसमें नमक डाला है, थोड़ा-सा काली मिर्च डालूँगी और थोड़ा-सा डालूँगी इसमें पिज़्ज़ा सीज़निंग और बढ़िया-सा सैंडविच स्प्रेड बन के ये रेडी हो जाता है। अभी मैं सिर्फ़ बेटे के टिफ़िन के लिए ही बना रही हूँ, तो 2 सैंडविच मैंने उसको दे दिए थे, यानी कि 4 ब्रेड्स के बना के दे दिए थे। तो इस तरीके से स्प्रेड करके इन्हें सैंडविच मेकर में लगा दूँगी और क्रिस्पी से सैंडविच बन के रेडी हो जाएँगे। तो मेरे को है ना बच्चों के हिसाब से ही टिफ़िन देना अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा है ना खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। जो बच्चे डिमांड करते हैं वही उनके टिफ़िन में भेजती हूँ। कभी थोड़ा-सा अनहेल्दी हो जाता है, बट आई ट्राइड कि उस अनहेल्दी को भी जैसे वेजीज़ वग़ैरह डाल के कैसे हेल्दी बना दिया जाए। तो अभी सैंडविच बन के रेडी हो चुके हैं, बस इसे बेटे के टिफ़िन में पैक कर दूँगी। टाइम के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। मुझे तो याद नहीं कि मैं कभी अपने टिफ़िन में पराठे सब्ज़ी के अलावा कुछ और लेके भी गई हूँ। लेकिन आजकल बच्चे ऐसी-ऐसी चीज़ें डिमांड करते हैं और मम्मियों को बनाना भी पड़ता है। तो बस उसका मेन टिफ़िन बन के रेडी है। साथ-साथ फ्रूट टिफ़िन भी पैक कर दिया था और फ्रूट टिफ़िन में ना आज मैंने एप्पल और पपाया दिया था उसको, जो वो बहुत शौक से खा लेता है। बेटे के जाने के बाद ही आज मैं लग गई थी अपने अस्त्र-शस्त्र लेके दिवाली की क्लीनिंग में, क्योंकि बहुत लेट हो गया था मुझे दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करने में। और आज मेरा टारगेट था कि मैं सारे घर के ना सबसे पहले जाले वगैरह और वॉल्स वगैरह क्लीन करूँगी, जिसके लिए मैंने ये वाला ब्रश यूज़ किया था और इससे सारे जाले और वॉल्स की भी डस्ट है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। प्लस जो फॉल्स सीलिंग होती है उसमें भी जो गैप होता है ना, उसे भी ये अच्छे से क्लीन कर देता है। तीनों बच्चों के साथ
एकदम से सारा काम फैलाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने डेली का कुछ टारगेट लेके ही काम करना स्टार्ट किया है। तो जैसे आज मैं ये सब जाले वगैरह साफ़ कर लूँगी और कल से मैं लगूँगी बेडरूम्स की क्लीनिंग में। तो जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं कर लूँगी, बाकी जो हेवी-हेवी काम है वो मैं छोड़ दूँगी सैटरडे संडे के लिए, जब हस्बैंड घर पे होंगे तो उनके साथ मिलके कर लूँगी। और यहाँ पे ना मेरी आँखों में धूल जा रही थी, तो बहुत किरकिर मच रही थी आँखों में, ऊपर से मिट्टी गिर रही थी और काफ़ी गंदा हो गया था घर, क्योंकि बच्चों के साथ इस तरीके की क्लीनिंग डेली तो भाई हम नहीं कर सकते हैं। तो दोनों बेडरूम्स के सब जाले साफ कर लिए थे, किचन के, पैसेज के, बाथरूम्स के, और अब मैं आ गई थी लिविंग रूम के। तो लिविंग रूम और बालकनी को भी अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी और आज का ये टारगेट मेरा पूरा हो जाएगा। बहुत ही ईज़ी गोइंग वे में मैं अपनी क्लीनिंग को स्टार्ट किया है और उसे धीरे-धीरे ही पूरा करूँगी, एकदम से नहीं लगूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तक दिवाली आए तब तक मैं खुद बीमार पड़ जाऊँ। तो जैसे धीरे-धीरे मुझसे काम होगा वैसे मैं धीरे-धीरे करती रहूँगी। तो अभी मैंने, क्योंकि ये देखिए जाले वगैरह झाड़े थे ना, तो सब धूल मिट्टी नीचे गिर गई थी, तो अभी मैं बेडशीट भी क्लीन कर दूँगी, साथ में बेड को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था और सारे जितनी भी शेल्फ्स वगैरह थी ना, उनकी भी बहुत प्रॉपर डस्टिंग मैंने कर ली थी। तो बस अभी जो मैं बेडशीट वगैरह है वो अच्छे से चेंज कर दूँगी। मैं दोनों ही तरीके की बेडशीट यूज़ करती हूँ, जो सिंपल वाली होती हैं वो भी और ये इलास्टिक वाली भी। लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस हमेशा इलास्टिक वाली को ही रहती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है बेड पे। उसके बाद आज मुझे डाइनिंग टेबल एरिया भी क्लीन करना था, तो डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर लिया था और इस पे है ना, मैं जो सिंगल बेड की चादर होती है उसको डबल फ़ोल्ड करके बिछा देती हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइप की चादर ज़्यादा अच्छी लगती है बिछाना, रेदर देन जो डाइनिंग टेबल के कवर आते हैं। तो बस इस कवर को मैंने बिछा दिया था और अब इस पे जो भी सामान है उसे प्रॉपर्ली सेट कर दूँगी। तो बस आज का जो टारगेट था वो मेरा पूरा हो चुका था। सारे जाले वगैरह साफ़ कर दिए थे, डस्टिंग प्रॉपर्ली कर ली थी, डाइनिंग टेबल वगैरह कवर चेंज कर दिए थे, बेडशीट सारी चेंज कर दी थी और अब मैं लगूँगी प्रॉपर जो डीप क्लीनिंग होती है ना रूम्स की, उसमें। तो बस फिर उसके बाद मैंने झाड़ू-पोछा कर लिया था, उसका क्लिप नहीं बनाया था। नहा के मैं आ गई थी बालकनी में, थोड़ी देर मैं सूरज की रोशनी में ज़रूर खड़ी होती हूँ नहाने के बाद, बहुत अच्छा लगता है, और बाल वगैरह टाई कर लिए थे और अब मैं जाके कर लूँगी पूजा। मैं जब तक पूजा नहीं हो जाती है ना, तब तक कुछ खाती नहीं हूँ और मेरे को पूजा करते-करते कम से कम 10:30 तो बज ही जाता है। तो बस अभी मैं पूजा कर लूँगी, सिया-टिया को मैंने रेडी कर दिया था स्कूल के लिए और जो सैंडविच वाला बैटर था ना, वो हस्बैंड ने नाश्ता किया था तभी ख़त्म हो गया था। तो बस सिया-टिया तो वैसे भी वो वाला सैंडविच नहीं खाती हैं, तो वो तो ब्रेड जैम लेके जाएँगी स्कूल, तो मैंने सोचा अपने लिए भी मैं ब्रेड जैम ही बना लेती हूँ। तो जब तक ये टोस्ट हो रही थी ब्रेड, तब तक मैंने सोचा लॉन्ड्री भी कर लेते हैं कपड़ों को, क्योंकि बेडशीट वगैरह उतरी थी तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो फटाफट से मैंने वॉशिंग मशीन भी साइड बाय साइड लगा दी थी, जिससे ये काम भी मेरा खत्म हो जाए। तो लॉन्ड्री होने के लिए मैंने कपड़े लगा दिए हैं, साथ-साथ बना लेंगे अपने लिए चाय, और चाय लेके और सैंडविच ये जो ब्रेड जैम वाला था लेके ना मैं आ गई थी अंदर, और अभी मैं भी खा लूँगी और सिया-टिया भी अगर खाएँगे तो इसमें से थोड़ा-सा शेयर कर लेंगे। बाकी तो वो स्कूल ही जाके खाते हैं, वो अपना प्रॉपर टिफ़िन लेके जाते हैं जिसमें फ्रूट भी होता है, थोड़ा बहुत स्नैक्स भी होता है और कुछ हेवी भी होता है खाने के लिए। तो बस अभी ये मेरे साथ नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद ताई आ गई थी और इनको स्कूल के लिए ले गई थी। तो आज का ये छोटा-सा व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, विद एन होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हैं। मैं इसी तरीके के सिंपल-सिंपल व्लॉग्स लेके आती हूँ, विद एन होप कि हम लोगों का एक अच्छा कनेक्ट बैठ पाए। सो टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।